गुस्से से कोई भी बात सुलझ नहीं सकती। गुस्से से कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। और आपने देखा ही होगा कि अक्सर लोग गुस्से में आकर गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे आगे चलकर उनका ही नुकसान होता है। और आपको पता ही होगा कि आज हर घर में किसी न किसी को ब्लड प्रेशर या हार्ट से जुड़ी हुई या इंसोमेनिया यानी कि नींद से जुड़ी हुई बीमारी होती ही है। इसका गुस्से से बहुत ताल्लुक है। अगर कोई भी इंसान अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लेगा ना, तो उसे हेल्थ इश्यूज होने के बहुत कम चांसेस है। एक छोटी सी कहानी। संडे के दिन बंद कारपेंटर की दुकान में एक सांप कहीं से घूमता फिरता घुस गया। सांप को भूख लगी थी तो वह दुकान के अंदर घूमने लगा। अब कारपेंटर की दुकान थी तो उसमें एक आरी रखी हुई थी। सांप घूमते घूमते आरी से टकराकर थोड़ा सा जख्मी हो गया। सांप को जैसे ही चोट का एहसास हुआ, उसने पलटकर आरी पर पूरी ताकत से डंक मार दिया। तेज धार वाली आरी में डंक मारने पर सांप के मुंह से खून बहने लगा। वह हैरान हो गया और ज्यादा गुस्से में आ गया। सांप अपने व्यवहार के मुताबिक आरी से लिपट कर उसे जकड़कर और उसका दम घोंटकर मारने की पूरी कोशिश करने लगा। सांप अपने ही गुस्से के कारण बहुत ही जख्मी हो गया। अगले दिन सुबह जब कारपेंटर ने अपनी दुकान खोली तो वहां का नजारा देख वह दंग रह गया। उसने देखा कि एक सांप आरी से लिपटा और मरा पड़ा है, यानी कि वो सांप किसी और कारण से नहीं बल्कि उसके अपने गुस्से ने ही उसे मार डाला। ये छोटी सी कहानी हमें गुस्से से होने वाले अपने ही नुकसान की बहुत बड़ी सीख देती है। कभी कभी गुस्से में हम दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर समय बीतने के बाद हमें पता चलता है कि हमने अपने आप का ही सबसे ज्यादा नुकसान किया है। जरूरी नहीं है कि हम हर एक बात का एक रिएक्शन दें। आज के दौर में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। वे छोटी छोटी बात पर गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, जिसका कि ना सिर्फ हमारी मानसिक शक्ति बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। मैंने गुस्से में छोटे बच्चों को घर की चीजें फेंकते या अपने माँ बाप को बुरा भला कहते देखा है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है और अगर उसे बहुत गुस्सा आता है तो इस बात को नज़रअंदाज ना करें। उसे बचपन से ही गुस्से पर काबू करना सिखाएं। सच कहूं तो मैं भी पहले उस गुस्से वाले सांप की तरह बन जाता था और पलटकर जवाब देना मुझे ही भारी पड़ता था। उसके कारण हो सकता है मेरा एक दिन या कई दिन खराब जाए, लेकिन समय के साथ बातों को गले से उतारना सीखा है। गुस्से में जवाब देने से पहले एक गहरी सांस लेना सीखा है। गुस्से वाले व्यक्ति को शांत होने के लिए थोड़ा समय देना सीखा है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप गुस्से वाले व्यक्ति को कैसे जवाब देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करेंगे और इस कहानी को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, ताकि हर किसी को अपने गुस्से पर नियंत्रण करने में थोड़ी सी मदद मिले। अगले सोमवार मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।